अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली उम्रा गाइडलाइंस के बारे में। जो सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जब आप उम्रा करने जा रहे हो उससे पहले आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से अपनी नींद पूरी करें एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। क्योंकि जब हम उम्रा कर रहे होते हैं, चाहे वो आप दूर से उम्रा करने जा रहे हो या करीब से उम्रा करने के लिए जा रहे हो, उम्रा करना इन इटसेल्फ बहुत थका देने वाला काम होता है। आपकी बॉडी ड्रेन आउट हो जाती है, सारी एनर्जी, बॉडी थक जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आप एक हेल्दी डाइट लें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें एंड यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे एंड आप अपना उम्रा थ्रू आउट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सेकेंड गाइडलाइन जो है वो है स्पेशली विमेंस के लिए। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट बता दूं कि जो है स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जद्दा, यहाँ पे एक रूल हुआ करता था कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद तमाम औरतों को एंड तमाम गर्ल्स को अबाया पहनना ज़रूरी था। इट वाज अ मस्ट ऑन देम। लेकिन चूँकि अब ये रूल, ये जो वो था रिस्ट्रिक्शन है, वो हट चुकी है। मैंने काफ़ी औरतों को देखा है हरम में, काफ़ी लड़कियों को भी देखा है, बहुत मॉडेस्ट क्लोथिंग होती है लेकिन अबाया नहीं पहना हुआ था, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग इन अ वे। क्योंकि जितनी भी आप मॉडेस्ट क्लोथिंग कर लो, आपकी बॉडी की एक डेफिनेशन दिख रही होती है, विच इज़ रॉन्ग। जब आप उम्रा कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन है अपने आप को कवर करना, अपने आप को फुली कवर करना फॉर विमेन। ये रिस्ट्रिक्शन मर्दों पे नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पर है। अपने आप को पूरी तरह से कवर करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अबाया पहन के आप अपने आप को पूरी तरह से कवर भी कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी नहीं दिखेगी, आप जो कंफर्टेबली भी अपना उम्रा भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो थर्ड गाइडलाइन है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कहीं बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके उम्रा करने के लिए आ रहे होते हैं। जब आप उम्रा परफॉर्म करने के लिए जाएं हरम में, तो कोशिश करें कि आपके पास ज़्यादा बैग्स ना हो, आपके पास ज़्यादा चीज़ें ना हो, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ उम्रा कर रहे हैं। क्योंकि तब उम्रा तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, स्पेशली टॉकिंग अबाउट तवाफ़, क्योंकि सही के वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं होता जितना तवाफ़ के वक्त होता है। जब आप तवाफ़ कर रहे हो एंड बच्चों के साथ कर रहे हो, तो कोशिश करें कोई बैग ना हो, क्योंकि तवाफ़ के वक्त काफ़ी ज़्यादा रश होता है, गर्मी होती है, धक्के लग रहे होते हैं, तो बैग को कैरी करना अलॉन्ग विथ योर किड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करें जितना आप अपने बैग्स को मिनिमाइज़ कर सकें कर लें। जो दूसरी नेक्स्ट गाइडलाइन है वो ये है कि उम्रे पे जाने से पहले आप कोशिश करें कि उम्रा के जो स्टेप्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उम्रे पे जाने की, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं कर सकते, उन सब के बारे में रिसर्च कर लें, अच्छी तरह से स्टडी कर लें, उसके बाद उम्रे पे जाएं, ताकि आप उम्रा ठीक तरीके से करें, अल्लाह पाक उसको कबूल करें। अगर आप उम्रे के स्टेप्स देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुई है वो उम्रा के स्टेप्स के हवाले से ही थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो नेक्स्ट गाइडलाइन है एंड जो मुझे लगता है आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि तब आप उम्रा करने जा रहे हो, कोशिश करें कि फ़ोन पे अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करना या फ़ोन पे वीडियोस क्लिक करना या क्लिप्स क्लिक करना अवॉइड करें। जितना हो सके अवॉइड करें। आप उम्रा करने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो, उसमें कॉन्सेंट्रेट करें, अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाएं। कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक का मंज़र, कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक का। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि आप लूज़ कपड़े पहने। जो भी कपड़े पहने अपने अबाए के अंदर वो थोड़ी सी लूज़ हों, ताकि अब तब आप उम्रा कर रहे हो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, गर्मी ना लगे एंड हम इजीली अपना पूरा उम्रा परफॉर्म कर सकें। एंड टाइट क्लोथिंग इसलिए भी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि टाइट क्लोथिंग से आपकी बॉडी की शेप दिखेगा, जो कि इन एनी केस हराम है। चाहे आप उम्रा करने जा रहे हो या नॉर्मल लाइफ में भी दैट्स हराम इन ऑल केसेस। तो कोशिश किया कीजिए थोड़ी सी लूज़ क्लोथिंग पहने, नॉर्मल डेज़ में भी एंड उम्रा तब करने जाने हो तब भी। जो सेकंड है, बहुत ही ऑब्वियस सी गाइडलाइन है कि आप तब उम्रा करने के लिए जा रहे हो, तब आपने नियत कर लिया, अपने उम्रा के कपड़े पहन लिए, आप एहराम की स्टेट में आ गए हैं। उसके बाद आप ना कोई परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉरबिडन है, ये अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने तब एहराम के स्टेट पे नहीं आए हैं, उससे पहले आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन अपने कपड़ों पे परफ्यूम नहीं लगा सकते। एंड मेकअप आप दोनों ही स्टेट्स में नहीं कर सकते।
उसके बाद ये अगेन वुमेन के लिए है गाइडलाइन। आप अबाया पहनने, आप स्कार्फ पहने, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। एंड आपका जो अबाया है उसकी जो स्लीव्स है वो आपकी रिस्ट तक, आपके पूरे हैंड्स कवर होने चाहिए। रिस्ट के बाद जो हमारी हथेली है, जो हमारी उंगलियां, हथेली, ये जो हमारा हाथ है, ये कवर नहीं होना चाहिए। हमारा फेस कवर नहीं होना चाहिए उम्रा परफॉर्म करते वक्त। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारा फेस बिल्कुल कवर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई है जो शरई पर्दा करती हैं या जो कंफर्टेबल नहीं है बग़ैर निकाब के, तो अपने फ़ेस पे कपड़ा डाल सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा आपके फ़ेस को टच नहीं करना चाहिए। इन एनी केस वो कपड़ा आपके फ़ेस को टच नहीं करना चाहिए। आप अपने फ़ेस को कवर करने के लिए फ़ेस पे कपड़ा डाल सकते हो, बट वो टच नहीं होना चाहिए अपने फ़ेस से। नेक्स्ट जो 2 गाइडलाइंस हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बिद्दत नहीं करनी। वहाँ पे बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द बिद्दत कर रहे होते हैं, खाने काबा को चूम रहे होते हैं, उस पर अपना एहराम या अबाया रब कर रहे होते हैं ताकि उसकी खुशबू आ जाए ग़िलाफ़ की। ये सब करना बिद्दत है, गुनाह है, अल्लाह पाक इससे खुश नहीं होते हैं, उल्टा हमें और गुनाह मिल रहा होता है। तो अवॉइड कीजिएगा किसी भी किस्म की बिद्दत करना है। अगर कोई कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे रोकें। जो लास्ट वाली है वो ये है कि आपको सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हर हालत में सब्र रखने की कोशिश कीजिएगा। तब स्पेशली तवाफ़ कर रहे हो, इन खाने काबा को बोसा देने जा रहे हैं, उस वक्त पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त सब चाह रहे होते हैं बस हम चले जाएं आगे, हम चले जाएं, हम हाथ लगा लें, हम हाथ लगा। तो ये गलत है। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, क्योंकि मौका सबको मिलता है। अल्लाह पाक ने तब इतने करीब बुलाया है तो ये छोटा सा काम भी हो ही जाता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा तहम्मुल रखना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई और पहले जाना चाह रहा है तो आप उसको जाने दें एंड थोड़ा सा वेट कर लें। नेक्स्ट 2 काफ़ी बेसिक गाइडलाइंस है, सबको पता होती है। सबसे पहले मर्दों पे लाजमी है कि वो उम्रा करते वक्त अपने सर को कवर ना करें। वो सिर्फ एहराम पहनते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहना जाता। जो आखिरी गाइडलाइन है वो भी बहुत बेसिक सी है, कोई फ़िज़िकल या मेंटल इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से रमज़ान में होता है, रोज़े की हालत में किसी किस्म की कोई इंटीमेसी नहीं होती, बी इट फ़िज़िकल और मेंटल। बिल्कुल उसी तरह से जब आप उम्रा कर रहे होते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, जितनी देर आप एहराम की हालत में होते हैं उतनी देर आप किसी किस्म की कोई फ़िज़िकल या मेंटल इंटीमेसी नहीं कर सकते। कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है। इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखो, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखो। ये दुनिया बेसुबा तो बेवफा ओ गम का गहवारा, ये दुनिया बेसुबा तो बेवफा ओ गम का गहवारा। यह मतलूब दारे बे वफाई में वफा देखो, यह मतलूब दारे बे वफाई में वफा देखो। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखो, व मबदा खल्क़ आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, व मबदा खल्क़ आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखो, मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखो। कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक़ का मंज़र, कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक़ का मंज़र।
कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखूं, कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखूं। रसूलुन क़ासिमुल खैरात फिद्दुनिया व फिल उक़बा, रसूलुन क़ासिमुल खैरात फिद्दुनिया व फिल उक़बा, शफ़ीक़ नफ्स माँ दर माँ नबी मुजतबा देखूं, शफ़ीक़ नफ्स माँ दर माँ नबी मुजतबा देखूं। दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूले पाक के हमरा, दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूले पाक के हमरा, शफ़ाअत का ये मंजर या खुदाया मैं रज़ा देखूं, शफ़ाअत का ये मंजर या खुदाया मैं रज़ा देखूं। तमन्ना